लड़का एक दुकान से एक छोटा सा सूखा जिनसेंग का पौधा खरीदता है और वह तुरंत अपनी समय को तेज करने वाली शक्ति का इस्तेमाल करता है। पलक झपकते ही वह छोटा सा पौधा 100 साल पुराना कीमती जिनसेंग बन जाता है। वह उसे तुरंत एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर ले जाता है, जहां दुकानदार एक नजर में पहचान लेता है कि यह बेहद खास और उम्दा किस्म का 100 साल पुराना जिनसेंग है। लड़का जल्दी से पूछता है कि इसकी कीमत कितनी मिलेगी, तो दुकानदार कहता है कि जिनसेंग की कीमत उसकी उम्र पर निर्भर करती है और यह 100 साल पुराना है, इसलिए इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए है। जबकि सच ये है कि लड़के ने यह पौधा बीज की दुकान से सिर्फ 10 रुपए में खरीदा था। दुकान से बाहर निकलते ही उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है जो सीप खोलकर मोती निकाल रहे होते हैं। वह भी तुरंत एक सीप खरीद लेता है और फिर से समय को 100 साल आगे बढ़ा देता है। लेकिन जब दुकानदार सीप खोलता है तो अंदर से एक बेहद कीमती काला मोती निकलता है। यह देखकर दुकानदार चुपके से उस काले मोती को छिपा लेता है और कहता है कि अंदर सिर्फ कुछ सस्ते और बेकार छोटे मोती ही निकले हैं। लड़का समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि समय को तेज करने की उसकी शक्ति कभी असफल नहीं होती। वह तुरंत समय को रोक देता है और देखता है कि दुकानदार के हाथ में सचमुच वही काला मोती छिपा हुआ है। दरअसल कुछ दिन पहले लड़का खाना डिलीवर करते समय एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था और उसी हादसे में उसके पूर्वजों की रहस्यमयी समय शक्ति जागृत हो गई। अगले ही पल वह 18 साल की उम्र में दोबारा जन्म लेता है और उसे समय को पीछे ले जाने, आगे बढ़ाने और पूरी तरह रोक देने जैसी 3 अद्भुत शक्तियां मिल जाती हैं। अब जब उसे इस बेईमान दुकानदार का सच पता चल जाता है तो वह उसे सबक सिखाने का फैसला करता है, लेकिन दुकानदार मानने से इनकार कर देता है कि काला मोती उसी सीप से निकला है। तब लड़का कहता है कि वह उसकी सारी सीपें खरीद लेगा और अगर सभी में मोती निकल आए तो काला मोती उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर एक भी सीप में मोती न निकला तो काला मोती दुकानदार का होगा और ऊपर से वह उसे 50,000 रुपए भी देगा। यह सुनकर दुकानदार तुरंत मान जाता है। आसपास के लोग लड़के को समझाते हैं कि वह धोखा खा सकता है, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा हुआ अपने बैग से 50,000 रुपए नकद निकालकर सामने रख देता है।